नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। कांग्रेस ने जो 2008 में एमओयू साइन किया था, आप सीधा देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस के समर्थन में ग्लोबल टाइम्स यानी कि चीन की सरकार और चीन के सरकार के समर्थन में राहुल गांधी खड़े हुए हैं। ग्लोबल टाइम्स ने किस तरीके से दिखाया है कि जो बॉर्डर पर टेंशन चल रही है उसका सीधा फायदा राहुल गांधी को मिल रहा है। राहुल गांधी लगातार सवाल पूछ रहे हैं मोदी सरकार से, बॉर्डर टेंशन के साथ साथ जो कोरोना है उस पर भी, और मोदी सरकार इस जो राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं इससे मुश्किल में फंसे हुए हैं। अब ये सारी चीजें दिखाती हैं कि एक तरफ राहुल गांधी चाइना के समर्थन में खड़े होकर मोदी सरकार से सवाल पूछते हैं और उनको ही कोट करते हुए ग्लोबल टाइम्स इस तरीके से आर्टिकल लिखता है, यानी कि जो सीधा इनका लिंक है अब वो सबके सामने आ रहा है। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, ये जो समझौता इनका हुआ है, जनता जानना चाहती है कि आखिर क्या समझौता हुआ है। लगातार कभी ग्लोबल टाइम्स जो इनकी दोस्ती है उसका एक खुलेआम इजहार करता है, दूसरी तरफ राहुल गांधी और सोनिया गांधी चाइना के फेवर में बोलकर, और अगर चाइना के खिलाफ कोई बातें बोली जाती है तो उसको भी हटा दी जाती हैं। देखिए, जो अभी ग्लोबल टाइम ने विशेषज्ञ के हवाले से लिखा है कि जो कांग्रेस है वो मोदी सरकार को हिलाने में काफ़ी अच्छा काम कर सकती है, ये शब्द ही अपने आप में काफ़ी हैं ये बताने के लिए कि किस तरह से ये कांग्रेस की तारीफ चीन में हो रही है। आपको ध्यान होगा जब धारा 370 हटाई गई थी मोदी सरकार द्वारा, उस समय पाकिस्तान ने डोजियर सौंपा था यूएन में, और उसमें उन्होंने क्या हवाला दिया था, तो राहुल गांधी की टिप्पणी का हवाला दिया था कि देखिए जो वहाँ के विपक्षी दल के प्रमुख लीडर हैं राहुल गांधी, वो क्या बोल रहे हैं कि धारा 370 ठीक नहीं हटी है। मतलब उस समय ये लग रहा था कि ये केवल पाकिस्तान के पक्ष में खड़े होते हैं कांग्रेसी, लेकिन आज ये लग गया है पूरी तरह से कि वो जो संबित पात्रा ने पहले और जेपी नड्डा जी ने जो सवाल उठाए थे भाजपा वालों ने कि इन्होंने एक एमओयू 2008 में कांग्रेस पार्टी ने साइन किया है चीन के साथ, उस समय ये लग रहा था देश में कि शायद ये विपक्षी दल की आपस की जो तकरार है इसके कारण ये आरोप लगा रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा। लेकिन आज वो चीज बिल्कुल खुलकर सामने आ गई है कि जब चीन का सरकारी जो मुखपत्र है ग्लोबल टाइम, अगर उसमें कोई विशेषज्ञ लिख रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी है, जो राहुल गांधी है, वो मोदी सरकार को हिलाने में अच्छा काम कर रहे हैं और वो मोदी सरकार को हिला सकते हैं कई मुद्दों पर, तो ये कहना, और इसमें हम अगर पीछे जाएंगे और पीछे हम देखेंगे कि राहुल गांधी ने कौन कौन सी टिप्पणियां की हैं, तो मोदी सरकार को तो वो नहीं हिला पाए हैं, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि देश की जनता में भ्रम फैलाने का काम राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने जरूर किया है। जैसे उन्होंने शुरुआती में आप देखेंगे कुछ दिनों पहले राफेल का मुद्दा अलापा था, राफेल में घोटाला, इससे क्या फायदा हुआ देश की जनता में, वो एक भ्रम पैदा करना चाहते थे कि मोदी सरकार काम ठीक नहीं कर रही। फिर उन्होंने राफेल में क्या क्या सौदा हुआ है, कितने में हुआ है, इसका इतना रट लगाया कि मीडिया वालों में भी वो उन साथ दिया कांग्रेस का, जो कांग्रेसी मीडिया है, और उन्होंने ये पूरी कोशिश की कि किसी तरह ये समझौता टूट जाए, भारत को राफेल ना मिले, क्योंकि राफेल आने से भारत की वायुसेना मजबूत होती है और वहीं चीन और पाकिस्तान को निशाना साध सकते हैं, वो कमजोर होती है, उसका हम मुकाबला कर सकते हैं। तो चीन से समझौते के कारण राहुल गांधी ऐसा बोल रहे थे, आज पता लगता है। हमें भी लग रहा था कि ये राफेल के पीछे क्यों पड़े हैं, जबकि सरकार ने क्लियर कर दिया, गृह मंत्री ने क्लियर कर दिया, वित्त मंत्री ने क्लियर कर दिया, देश के सेना प्रमुख बोल रहे हैं कोई घोटाला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से क्लियर हो गया, लेकिन उसके बाद भी अगर राहुल गांधी बोले जा रहे थे तो ये लग रहा था ये पागल तो नहीं हो गया क्या, दिमाग खराब है ये इस व्यक्ति का, क्यों बार बार राफेल करते जा रहे हैं। आखिर आज पता लग रहा है कि इनके दिमाग में ये था कि राफेल की डील किसी तरह ये पेशेंस अपना खो दे मोदी सरकार, और कोई आकर के ये बोल दे कि ये वेपन हमारे लगे हुए हैं, जो कि समझौता था फ्रांस के साथ, और ये चाह रहे थे कि कैंसिल हो जाए। तो ये कांग्रेस की कोशिश रही है हमेशा से। अब ये पिछले काफी दिनों से, अब देखिए राफेल तो कुछ नहीं चला इनका, तो फिर इन्होंने मुद्दा उठा दिया कि उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं। पहले, इसके पहले कोरोना जब चला शुरुआत में, अप्रैल में बोलने लगे लॉकडाउन ठीक नहीं हुआ। अब एक बात बताइए, ये जो मोदी सरकार ने लॉकडाउन लगाया है,
क्या ये लॉकडाउन मोदी सरकार का कोई खुशी से किया हुआ काम है? भाई ये मोदी सरकार ने भारत में ही लगाया है। ये दुनिया के जितने भी देश हैं जहां कोरोना फैला है, सभी ने एक मत से ये WHO की सलाह पर एक ही बात मानी कि अगर ये छूत की बीमारी से बचना है, क्योंकि ये संक्रमण छूत से फैलता है, व्यक्ति टू व्यक्ति भी फैल रहा है, तो सबने ये सलाह दी WHO ने कि इसके कारण लॉकडाउन ही सबसे अच्छा इसका हल है। अब लॉकडाउन अगर सरकार कर रही है, तब ये सवाल उठा रहे थे लॉकडाउन ठीक नहीं किया है। लॉकडाउन पूरी तरह किया। अब सारे उद्योग धंधे बंद हैं, ट्रेन बंद है, बसें बंद थी, स्कूल कॉलेज बंद है, होटल इंडस्ट्री बंद है और टूरिज्म बंद है। जीडीपी में और होता क्या है? जीडीपी ग्रोथ करती है इन्हीं से, सकल घरेलू उत्पाद से ही करती है, और उत्पाद हो नहीं रहा, इंडस्ट्री बंद है, तब जीडीपी ग्रोथ करती तो कैसे? और फिर दुनिया के सारे देशों की जीडीपी डाउन गई है, अकेले भारत की तो गई नहीं। तो पिछले दिनों राहुल गांधी जीडीपी का राग अलाप रहे थे, ये -40 चली गई, -40 चली गई, लेकिन -40 चली गई। यहीं राहुल गांधी ने ये नहीं देखा कि हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार, जो विदेशी मुद्रा का भंडार है वो 3.883 से बढ़कर इसी कोरोना टाइम में केवल एक पिछली तिमाही में 541.4 अरब डॉलर का हो गया है। जी हां, ये पूरी दुनिया में भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है ये इस कोरोना काल में बहुत ज्यादा बढ़ा है, और जो ईज ऑफ डूइंग वाली चीजें थी उसमें भारत के बाजार में ये बहुत ज्यादा बिक्री बढ़ी है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि हमारी जीडीपी जो आप नाप रहे हो ना, भाई फैक्ट्री बंद है, उद्योग धंधे बंद है, स्कूल बंद है, टूरिज्म बंद है, जीडीपी डाउन गई, आप नापते रहिए, लेकिन हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो कितना हमारा बढ़ गया कि 3.8 से लेकर के आज वो 541 अरब डॉलर का है। ये कैसे बढ़ गया? क्योंकि हमारे उद्योग धंधे जहां एक तरफ बंद थे, लेकिन हमारे देश में जो विदेशी मुद्रा का भंडार है, जो हमने अपनी पर्सनल चीजें जो विदेशों में बेची हैं, जिसमें कि पीपीई किट भी था जो भारत में बना, जिसमें हमारे देश के मसाले थे, हमारे देश में बनी हुई दवाइयां थी, और हमने उसको बेचा है। और ये विदेशी मुद्रा भंडार मैं आपको बता दूं तब है इतना बढ़ा हुआ, जबकि हमारे देश में चीन ने हमारे बॉर्डर पर तनाव पैदा किया, पाकिस्तान उसके साथ मिल गया, और उसके बाद हमारे देश ने अरबों खरबों रुपए के वेपन और बुलेट प्रूफ जैकेटें, प्लेन और पनडुब्बियां, ऐसी चीजें हमारे देश ने खरीदी हमारी देश की रक्षा के लिए। ये विदेशी मुद्रा भंडार जो आज हमारा है ये रिकॉर्ड है, लेकिन कांग्रेस इसकी बात नहीं करेगी। कांग्रेस को सूट वो करता है जो चीन को सूट करता है, और चीन के इशारे पर ये कांग्रेस काम करती है। राहुल गांधी वही बोलते हैं जो चीन कहता है, और चीन के साथ जो MOU साइन किया है, जो संबित पात्रा ने भी कहा कि इश्क और मुस्क छुपाए नहीं छुपते, ये दोनों का जो इश्क है, क्या समझौता हुआ था, आज ये खुलासा हो रहा है कि ये चीन को फायदा पहुंचाने वाली चीजें कर रहे हैं। ग्लोबल टाइम ने जो कहा है कि ये कांग्रेस मोदी सरकार को हिला सकती है, उनके सपने हैं, उनका कहना है। अब ये राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं, कभी ये जेई नीट पे सवाल उठाते हैं, कभी ये जीडीपी पे सवाल उठाते हैं, ये सवाल उठाते रहेंगे, मोदी सरकार को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज इनका खुलासा हो चुका है कि कांग्रेस चीन के इशारे पर, चीन को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी सरकार को हिलाने की साजिश कर रही है। हिला नहीं पाई है, लेकिन साजिश कर रही है, और इसीलिए राहुल गांधी बार बार एक वीडियो बना देते हैं और वो वीडियो डाल देते हैं। अभी वो नई ताजी वीडियो डाल दी उन्होंने कि 12 करोड़ कितने उद्योग धंधे जो है, नौकरियां गायब हो गई हैं। आज उन्होंने एक नई वीडियो डाली है कि जी यहां तो जो है उद्योग धंधे बंद हो गए हैं। तो वो सवाल उठाएंगे, उनको चीन ने कहा होगा कि तुमको डेली एक वीडियो बनानी है और फिर उसको बढ़िया सा शूट करके और आपको डालते रहना है, ताकि आप मोदी सरकार पे इतने सवाल उठा दें कि भारत की जनता सच में सोचने लगे, बरगला जाए कि शायद मोदी जी ठीक नहीं कर रहे। अरे भैया, जब उद्योग धंधे सब बंद हैं तो कमाई कहां से होगी? भारत सरकार को या किसी भी सरकार को जो टैक्स मिलता है वो इन्हीं उद्योग धंधों से मिलता है। वो टैक्स सरकार को मिल नहीं रहा है, उसके बावजूद
इस सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए का जो आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, जिसमें गरीबों को मुफ्त राशन, जिसमें किसानों के खाते में पैसे 6-6 हजार रुपए जा चुके हैं, वो सब कहां से गए हैं? वो सब सरकार ने दिए हैं। उसके बावजूद भी, ये अरबों खरबों रुपए खर्च करने के बावजूद भी हमारी सरकार ठीक से व्यवस्थाओं को संभालने में लगी है। ऐसे समय में जब दुनिया के सारे देशों में इस कोरोना ने अर्थव्यवस्था को डामाडोल कर दिया है, हमारे देश की भी जीडीपी अगर आप देख रहे हैं, आगे आने वाले दिनों में आप देखना भारत नंबर 1 जीडीपी में भी आ जाएगा। लेकिन आज की डेट में जो हमारा अचीवमेंट है वो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है, जो आज 3.883 से बढ़कर 541.4 अरब डॉलर हमारे पास आज भी है। तो राहुल गांधी देश को बरगलाना बंद करें। और चीन से इन्होंने समझौता किया है, तो ये चीन के बारे में सवाल, देखिए हमारी सेना पर भी सवाल राहुल गांधी उठा देते हैं कि बॉर्डर में घुस गई है हमारी चीन की सेना। ये सेना का अपमान कर रहे हैं और ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। राहुल गांधी की ये बदतमीजी है कि वो चीन के इशारे पर आकर हमारे देश की सेना पर सवाल उठाएं, और सरकार जब अच्छा काम कर रही हो तब भी सवाल उठाएं। तो राहुल गांधी जी का ये जो प्रेम है चीन के साथ, ये उजागर हो चुका है। अब इनकी चाल चलेगी नहीं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।